फिर आज चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट 3 ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियन। फिर 1497 में वास्को डी गामा निकला अपने शहर से। उसने 3 शिप लेके साथ निकला। 11 महीने के बाद वो इंडिया पहुंचा। इंडिया भी वो गुजराती मर्चेंट्स की वजह से पहुंचा, जो उनकी हेल्प से पहुंचा, जिनसे वो मोजाम्बिक में मिला था। फिर उसके बाद वहां पे उसको रिसीव किया जामोरिन ने, जो किंग ऑफ कैलिकट था। वहां पे उसने उसको परमिशन भी दे दी कि भाई तू ट्रेड कर ले यहाँ पे। तो फिर भाई वो 6 महीने तक रुका वास्को डी गामा, और वो वापस गया। उसने वहां पे जाके इंडियन गुड्स 60% प्रॉफिट में बेचे। फिर 1502 में वो वापस आया, बट इस बार वो आया था कि उसको यूरोप फ्रेंच की क्या बोलते पावर एस्टेब्लिश करनी है यहाँ पे। इसलिए उसने बोला जामोरिन को कि भाई तू ऐसा कर, अरेबियन ट्रेडर्स का वो क्या बोलते हटा दे उनको, उनका वो सब परमिट हटा दे। तो बट उसने मना कर दिया। इसके वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर उसके बाद फ्रेंच वालों ने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस और अपनी इकोनॉमी डोमिनेशन क्रिएट करने की इंडिया में उन्होंने बहुत सारे गवर्नर अपॉइंट करे। और उन्होंने अपना ट्रेड सर्विस चालू करा इंडिया में अंडर द कंपनी नेम ऑफ एस्टोडा इंडिया। जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा। उसने अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, मलक्का, हॉर्मोज एंड एडन, उसने क्या बोलते ब्लैक ब्लू वाटर पॉलिसी को वो किया, बर्थ किया, जन्म दिया। और क्या बोलते उसने क्या उसमें एक काटा सिस्टम था एक, जिसमें ट्रेड परमिट लेना पड़ता था नॉन पोर्चुगीज शिप को, क्या बोलते हैं, ट्रेड करने के लिए पोर्चुगीज वाटर्स में। जो अल्फोंसो डी एल्बुकर्की था, वो एक रियल फाउंडर था पावर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। उसने नेवल पावर इंडिया में बढ़ाया बाय कंट्रोलिंग द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, हॉर्मूज एंड मलक्का। उसने सती प्रैक्टिसेस को भी हटा दिया अल्फोंसो डी एल्बुकर्की ने। और उसने अपनी पॉलिटिकल पावर ऐसे बढ़ाया कि उसने बीजापुर सुल्तान से गोवा को कैप्चर किया, और भतकाल एक एरिया था उसको कैप्चर किया विजयनगर अंपायर से। फिर उसके बाद एक नीनो डी कुन्हा था। उसने क्या किया, उसने कोची से क्या बोलते हैं जो कैपिटल था उसको कोचीन से गोवा शिफ्ट करा। और ईस्टवर्ड भी पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किया। मोस्टली कैलकाटा, दैट इज हुगली रीजन में उनने अपना पावर बढ़ाना चालू करा। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर थे पोर्चुगीज के इंडिया में वो थे कोचिन, ठीक है, कैलिकट, गोवा, दमन, दीव, बासेन, साल्सेट, ये सब हुगली, ये सब एरिया थे जो इम्पोर्टेंट वो थे। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट था पोर्चुगीज का इंडिया में आना, और कैसे फिर ये डिक्लाइन करे पोर्चुगीज पावर इंडिया में। तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय महाकाल।